हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो सभी है ना वो समृद्ध और मंदार लाडकर को जान से मार देगी, वो भी गोली चलाकर। जी हाँ, आपको बता दें कि जो सभी है ना वो बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी है, क्योंकि मंदार लाडकर बेशरम ने और समृद्ध ने सभी से उसकी पूरी फैमिली को छीन लिया है, जिसके बाद बेचारी सभी का तो रो रो कर बुरा हाल ही हो गया है। सभी को समझ में नहीं आ रहा कि वो बेचारी कहाँ जाए, क्या करे, किससे बात करे और किसको अपना दुखड़ा सुनाए। लेकिन इसी बीच डॉक्टरों ने भी सभी की पूरी फैमिली को मृत घोषित कर दिया है, यानी कि डेड। अब इसके बाद सभी का तो जो पारा है वो 7वें आसमान पर चढ़ चुका है। सभी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है। लेकिन तो कि अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो हमारी सभी है ना दोस्तों, वो अब कुछ ऐसा करेगी जिसे आप सभी को विश्वास ही नहीं होगा। दरअसल अब जो सभी है ना वो समृद्ध के ऊपर बंदूक लेकर खड़ी हो जाएगी और क्लियर कर देगी कि जिस तरह से समृद्ध ने सभी का पूरा खानदान छीन लिया, उससे पूरी फैमिली, उसी तरह से अब जो सभी है वो समृद्ध और मंदार लाडकर को भी मार देगी। और सभी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो मंदार लाडकर है, इसके अलावा जो समृद्ध है उसके साथ उसको मारने की सभी को क्या सज़ा मिलेगी। यहाँ तक कि सभी ने धमकी भी दे डाली है कि जिस तरह से मंदार लाडकर ने बेशर्मी की सारी हदें पार की हैं, समृद्ध ने घटिया हरकत की उसकी फैमिली के साथ, अब सभी किसी भी हाल में इनको नहीं छोड़ेगी। हालांकि आपको बता दें कि वहाँ पर पुलिस वाले खड़े होते हैं और पुलिस वाले जो हैं वो सभी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सभी ने कसम खा लिया है कि वो समृद्ध और मंदार लाडकर को भी वहीं पर ही भेज कर रहेगी जहाँ पर उसकी फैमिली जा चुकी है, यानी कि उन्हें भी मरना ही होगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक सभी को ये नहीं पता चल पाया है कि ये सब कुछ जो भी हुआ है उसमें ईशान का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि जो सभी है वो तो समृद्ध से शादी तक करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन जो ईशान है वो सभी को बचाना चाहता था, उसकी फैमिली को बचाना चाहता था, इस वजह से ईशान वहाँ पर पहुँच गया था। लेकिन अब जब सभी को पता चलेगा कि ईशान के पहुँचने की ही वजह से जो समृद्ध है उसने सभी की फैमिली को मार दिया था, तो ये सब कुछ देखने के बाद जो सभी है वो ईशान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाली है। और तो और वो ईशान से ये भी पूछने वाली है कि अब आखिरकार जो ईशान है वो कहाँ जाए, सभी जो है वो कहाँ जाएगी और किसके साथ रहेगी, क्योंकि अब सभी का तो इस दुनिया में कोई बचा ही नहीं। सभी की आखिरकार अब केयर कौन करेगा, सभी की परवाह कौन करेगा, और जब सभी को कोई परेशान करेगा तो फिर सभी कहाँ पर जाकर अपना दुखड़ा सुनाएगी, क्योंकि ईशान की वजह से सभी की पूरी फैमिली उससे छीन चुकी है। ऐसे में आपको बता दें कि जो ईशान है ना वो खुद ही सभी से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। ईशान ये क्लियर कर देगा कि वो सभी को ऐसी प्रॉब्लम्स में अकेले नहीं रहने देगा, बल्कि खुद ईशान ये कोशिश करेगा कि वो सभी के साथ मिलजुल कर रहे और सभी को कभी भी अकेला ना पड़े रहे। तो आप सभी हमें कमेंट करके बताना कि क्या ईशान की अब जिम्मेदारी बनती है कि वो सभी की पूरी तरह से केयर करे, सभी के साथ रहें और सभी का हमसफर बनके पूरी ज़िंदगी उसका ख्याल रखना चाहिए ईशान को। हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो समृद्ध लाडकर है ना दोस्तों, वो एक बार फिर से सभी के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए आने वाला है। तो ईशान खुद अपनी सभी को बचाता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, आपको बता दें जो समृद्ध लाडकर है ना दोस्तों, वो किसी भी हद तक गिर सकता है। और अब आप सभी देखने वाले हैं कि यही जो समृद्ध लाडकर है वो एक बार फिर से जब सभी की ज़िंदगी में आ चुका है तो उसने कसम खा ली है कि वो सभी को पूरी तरह से बर्बाद ही करके छोड़ेगा। और यही वजह है कि वो सभी के पीछे हाथ धो करके पड़ा हुआ है और तो और सभी के घर पर हर रोज़ नए नए गिफ्ट भी भेज रहा है, जिसे देखने के बाद सभी भी हैरान हैं। यहाँ तक कि जो काकू हैं वो तो सभी के ऊपर शक करने लग गई हैं कि कहीं
सभी किसी लड़के से चक्कर तो नहीं चला रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जो सभी है वो भी काकू को समझाने की कोशिश कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको बताया दोस्तों कि एक बात तो क्लियर है कि अब जो समृद्ध लाटकर है वो सभी के साथ कुछ भी गलत कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से गुंडों का है। उन्हें देखकर ये साफ पता चलता है कि ये लोग कितने खतरनाक और कितने घटिया लोग हैं। ऐसे में अब सभी को किसी भी तरह से अपने आप को ना सिर्फ बचाना होगा बल्कि सभी को ये दिखाना होगा कि वो किस तरह से समझदारी से इस समृद्ध लाटकर और मंदार लाटकर से लड़के जीत सकती है। क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि ये जो समृद्ध लाटकर है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हालांकि आपको बता दें कि जब समृद्ध लाटकर सभी के ऊपर हमला करने के लिए आएगा तो आप सभी देखेंगे कि जो ईशान है ना दोस्तों, वही अब अपनी सभी को बचाने की पूरी कोशिश करने वाला है। ईशान जो है वो पूरी जी जान लगा देगा सभी को बचाने में, क्योंकि ईशान किसी भी हाल में नहीं चाहता है कि सभी के ऊपर किसी भी तरह का कोई खतरा आए। यही वजह है कि जो ईशान है वो हर बार अपनी सभी को बचाने की पूरी कोशिश करता है। ऐसे में दोस्तों अब देखने वाली बात जो है वो ये होगी कि क्या ईशान अपनी सभी को किसी भी तरह से बचा पाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि ईशान सभी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। वो सभी से अपने दिल की बात भी कह चुका है, लेकिन ईशान के लिए भी सारी चीज़ें इतना आसान नहीं है, क्योंकि ईशान को पता है कि समृद्ध लाटकर और मंदार लाटकर जो हैं वो सच में ही बहुत ही घटिया कैरेक्टर के इंसान हैं। यहाँ तक कि जो समृद्ध लाटकर है ना दोस्तों, उसने तो कसम भी खा ली है कि वो सभी को तड़पा करके मारेगा, सभी को अचानक से ही नहीं मारेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को कमेंट करके बताने की ज़रूरत है कि क्या जो हमारी सभी है वो किसी भी तरह से इस समृद्ध लाटकर और मंदार लाटकर को हैंडल कर पाएगी। क्या सभी को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या फिर सभी को और क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ सकती हैं। आप सभी लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों आपको बता दें कि जब से सुरेखा की हालत ख़राब हुई है ना, तब से ईशान और सभी के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं। जहां एक तरफ सभी जो है वो लगातार ईशान से दूर होती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि ईशान और सभी के बीच में अब रीवा भी आ चुकी है। ऐसे में एक बात तो क्लियर है कि ईशान और सभी का रिश्ता पता नहीं एक बार फिर से पहले जैसा हो भी पाएगा या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो सभी है ना वो हर हाल में ये कोशिश कर रही है कि वो कैसे भी करके ईशान के साथ उसकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे ख़त्म कर सके। वहीं आपको बता दें कि अब जो ईशा मैम है वो भी एक बार फिर ईशान से मुलाकात करने वाली हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि ईशान को ऐसे समय पर सभी का साथ देना चाहिए या फिर नहीं। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।